डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, सिखाते भी। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी डिक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। ओके, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि आपका जो AT है इज नथिंग बट A नॉट इंटू e टू द पावर माइनस KT, e टू द पावर माइनस KT। ओके, हम लोग क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक हमारी जो रेट है दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और कई बार वो रिएक्टेंट के लाइक कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कई बार वो उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं कहना चाह रहा हूँ कि लाइक वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑर्डर कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, या फिर थर्ड ऑर्डर, या फिर अनथ ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। कोई रिएक्शन है, उसके लिए आप लोग हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालोगे? क्या निकालोगे? हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। जब भी आप लोग हाफ लाइफ टाइम के बारे में बात करो तो क्या होता है? सबसे पहले हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम इज नथिंग बट व्हाट? वो टाइम जहां पर मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ कंज्यूम हो चुकी है, या फिर मैं इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकता हूं कि वो टाइम जहां पर मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ बची हुई है। दैट मीन्स या तो हाफ कंज्यूम हो गई है या फिर हाफ बची हुई है। दैट इज माई हाफ लाइफ टाइम। बात समझ रहे हो? ए टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज हाफ कंज्यूम्ड, या फिर उसकी हाफ कंसंट्रेशन रिमेनिंग रहती है। समझ रहे हो मेरी बात? वापस बोल रहा हूं, ए टाइम एट विच द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, दैट टाइम इज योर हाफ लाइफ टाइम। दैट टाइम इज योर हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम की जब भी बात होगी क्या बोलोगे? ए टाइम एट विच, a time at which the remaining concentration, a time at which the remaining concentration of remaining concentration of reactant, obviously reactant के बारे में, of reactant is half to its original value, is half of its original value, of its original value या फिर initial value, initial value। जो इनिशियल वैल्यू है या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी हाफ रह जाती है। तो ए टाइम एट विच द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज नॉन एज हाफ लाइफ टाइम, इज नॉन एज हाफ लाइफ टाइम। तो आपको यह पता चला हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपको हाफ लाइफ टाइम निकालना है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो, चाहे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, उन सब के लिए जो मेरा हाफ लाइफ टाइम होता है वो टाइम होता है जहां पर मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो हाफ से ज़्यादा या फिर हाफ कंज्यूम हो चुकी है। हाफ से ज़्यादा नहीं बोलोगे आप, हाफ कंज्यूम हो चुकी है।
तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी बचेगी? वो हाफ बचेगी। दैट इज योर हाफ लाइफ टाइम, दैट इज योर हाफ लाइफ टाइम। और शुक्रगुजार करो कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स चल रही है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स चल रही है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आप क्या बोलोगे? हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालोगे? क्योंकि KT इज नथिंग बट ln A अपॉन A माइनस एक्स होता है। ln A अपॉन A माइनस एक्स होता है। तो यहां से आप क्या बोलोगे? कोई रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, मींस क्योंकि हम शुरू से लिखते आ रहे हैं ए रिएक्शन इन विच योर रिएक्टेंट A इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू योर प्रोडक्ट P। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, इस वजह से मेरी रिएक्शन की रेट बहुत इजी होती है। R इज नथिंग बट, क्योंकि बार बार लिख रहे हैं इस वजह से हंसी आ जाती है कि रेट कांस्टेंट, रेट इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट विच इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर इट्स ऑर्डर, टू द पावर इट्स ऑर्डर। और ऑर्डर क्या? फर्स्ट ऑर्डर, इस वजह से मैं 1 लिखते नहीं अपन। तो R इज नथिंग बट K इंटू ए, K इंटू ए। तो मेरे रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर आपका रिएक्टेंट A जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, स्टार्टिंग के टाइम में केवल और केवल रिएक्टेंट A प्रेजेंट था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 थी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 थी। जैसे जैसे टाइम होता जाता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। ये आप अच्छे से जानते हो। तो आप क्या बोलोगे? जैसे x बना तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा? A माइनस एक्स। क्योंकि आप t इक्वल्स टू टी हाफ के बारे में बात करना चाहते हो, t इक्वल्स टू टी हाफ के बारे में बात करना चाहते हो, मीन्स हाफ लाइफ टाइम के बारे में बात करना चाहते हो। तो क्या बोलोगे? हाँ जी, हाफ लाइफ टाइम t इज नथिंग बट टी हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है जब मेरी हाफ कंसंट्रेशन कंज्यूम हो गई है, मीन्स x की जो वैल्यू है वो हाफ आएगा, हाफ कंज्यूम हुआ मीन्स हाफ बना है। जब आपका x अमाउंट रिएक्टेंट का कंज्यूम होता है तो प्रोडक्ट का x बनता है। अगर मैंने बोला कि हाफ कंज्यूम हुआ है तो हाफ बनने में क्या दिक्कत है? प्रोडक्ट के हाफ बनने, हाफ कंसंट्रेशन बनने में क्या दिक्कत है? हाफ ऑफ व्हाट्स? हाफ ऑफ A। तो आप क्या बोलोगे? T इज इक्वल्स टू टी हाफ पर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज A बाई 2, दैट इज A बाई 2। क्यों? क्योंकि A हाफ कंज्यूम हुआ है तो प्रोडक्ट हाफ बनेगा। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी रिएक्टेंट की? देखो A माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे अब? A बाई 2। क्या लिखोगे? A बाई 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो T इज इक्वल्स टू टी हाफ पर आपका x की वैल्यू क्या है? A बाई 2 है। तो यहां पर क्या आएगा? A माइनस एक्स, A माइनस A बाई 2, A बाई 2 रह जाएगा। तो लिखो इसको, यहां से सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। K टी हाफ इज नथिंग बट ln A अपॉन A माइनस एक्स, एक्स की जगह A बाई 2 लिखने वाले हो तो क्या बचेगा? A माइनस A बाई 2 कम्स आउट एज A बाई 2 ओनली। क्या लिखोगे? A माइनस एक्स, एक्स की जगह A बाई 2, A माइनस A बाई 2 इज नथिंग बट A बाई 2 होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या लिखोगे इसको? ऐसे कैंसिल्ड आउट, क्या बचेगा? ln 2। मैंने सुना नीचे की टर्म को ऊपर ले जाने के लिए रेसिप्रोकेट करते हो आप, तो 2 बाई ए, ऐसे ए कैंसिल्ड है, बचा क्या? 2। तो सिंपल चीज़ है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? के टी हाफ इज नथिंग बट ln 2, इज नथिंग बट ln 2। ओके, क्या है आपके पास में? के टी हाफ इज नथिंग बट ln 2, क्योंकि ln 2 की वैल्यू अपन को पता है क्या होती है? 0.693,
93। तो यहां से आपके पास में क्या जाएगा 0.693 इज नथिंग बट के टी हाफ। इच्छा हमारी टी हाफ निकालने की है, तो टी हाफ दैट इज योर हाफ लाइफ टाइम इज नथिंग बट 0.693 अपॉन के। इस टर्म को इधर लियो, दैट इज योर टी हाफ लाइफ टाइम। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरे हाफ लाइफ टाइम 0.693 अपॉन के आता है, अपॉन के आता है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स मेरी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर जो टी हाफ है, क्या वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? कि मेरा जो टी हाफ है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्या यह मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा क्या? यस और नो? व्हाट शुड बी योर आंसर गाइज? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे फॉर्मूले में ए की वैल्यू आ ही नहीं रही। जब स्मॉल ए मेरे फॉर्मूले में ही नहीं है, तो मैं क्यों बोलूंगा कि मेरी जो टी हाफ है, हाफ लाइफ टाइम है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है? क्यों बोलूंगा मैं? ऐसे बोलूंगा ना मैं तो कि टी हाफ दैट इज हाफ लाइफ टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज independent on its initial concentration, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दैट मीन्स व्हाट? आप इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी भी लो, उसकी टी हाफ सेम आनी है, उसकी टी हाफ सेम आनी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत, मतलब लाइक ऐसा लगता है कि लेंदी क्वेश्चन आ गए। पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऐसे आता है, देखो वो कहेगा कि कोई रिएक्शन है, ध्यान से देखो इसको, कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। बड़े बड़े शब्दों में लिखेगा कि इस रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट किया गया। और कैसा एक्सपेरिमेंट किया गया? एक्सपेरिमेंट करने के बाद में यह पाया गया कि जब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 मोलर थी, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 मोलर था, या फिर 0.75 थी, या फिर वो कह देगा 1 मोलर थी, इन सब के लिए टी हाफ की जो वैल्यू है वो 5 ओवर आई। वो कितनी ओवर आई? 5 ओवर। मतलब उसने कहा कि एक रिएक्शन कैरिड आउट हुई जिसमें आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, बहुत अच्छी बात है। उसने आगे ये भी बोला कि इस रिएक्शन के लिए डिफरेंट कंसंट्रेशन पर, डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पर, या फिर जब रिएक्टेंट की अलग अलग कंसंट्रेशन थी, 0.5 पर, 1 मोलर पर, 0.75 मोलर पर, या फिर 2 मोलर पर, या फिर 2 मोलर पर, इन सब कंसंट्रेशन पर इस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम कितना ऑब्जर्व किया गया? 5 ओवर। कितना ऑब्जर्व किया गया? 5 ओवर। देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया ये। मतलब क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि भाई साहब पेन नहीं उठाना, भाई साहब पेन नहीं उठाना। वो तो आप लोग मजबूर हो जाते हो कि सर फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पेन नहीं उठाए, ऐसे कैसे हो सकता है? निमट जाओगे। पेन उठाते ही दिमाग फॉर्मूलों पर जाता है, दिमाग फॉर्मूलों पर जाता है। तो इससे बेटर है ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट पिकिंग द पेन। कैसे करेंगे?
ये कह रहा है कि रिएक्टेंट की अलग अलग कंसंट्रेशन है, उसके बावजूद भी उसका टी हाफ 5 है। मतलब अगर उसको डिपेंड करवाना होता ना कंसंट्रेशन पर, तो वो बोलता कि 0.5 मोलर पर टी हाफ इतना, 1 मोलर पर टी हाफ इतना, 0.75 मोलर पर टी हाफ इतना, या फिर 2 मोलर पर टी हाफ इतना। अब इस भाई साहब ने तो जितनी भी कंसंट्रेशन ली है रिएक्टेंट की, उन सब के लिए टी हाफ बोल दिया कि 5 है। मतलब आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कुछ भी लो, इस रिएक्शन का टी हाफ 5 आना है, 5 आना है तो आना है, एक्सपेरिमेंट ने बोला है। तो क्या करोगे? पूछा है ऑर्डर निकालने के लिए। क्या पूछा है? ऑर्डर निकालने के लिए। आ रही बात समझ में? क्योंकि मेरे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर टी हाफ कभी भी उसकी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मेरे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ लाइफ टाइम कभी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इस वजह से मैं क्या बोलूंगा कि हाँ, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन आपने रिएक्टेंट की वेरी करवाई, या फिर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन कुछ भी था, उसके बावजूद भी मेरा टी हाफ अपनी जगह टिका रहा, मतलब वो चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स इस रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों है? क्योंकि मेरा टी हाफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। और यही फॉर्मूला बोल रहा है कि हाफ लाइफ टाइम दैट इज योर 0.693 अपॉन के अपॉन रेट कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? तो यहां से हम क्या बोलेंगे? दिस इज माई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई? आगे बात समझ में? अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उन सबको एक जगह लिख दो। उन सबको एक जगह लिख दो। देखो कैसे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मैंने सुना कि फिनिश होने वाला है रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी रिएक्टेंट है जिसमें आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस रिएक्शन के लिए क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं हम लोग? सबसे पहले हमने रेट देखी। क्या देखी? रेट, दैट इज स्मॉल आर। और ये क्या देखा हमने? रेट कांस्टेंट विच इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर इट्स ऑर्डर। और ऑर्डर क्योंकि 1 है इसलिए हम लोग 1 को लिखते नहीं, 0 को तो लिखते हैं, क्योंकि 0 किसी की पावर 0 1 हो जाता है, इसलिए ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर तो a की पावर 1 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा तो भी वो a ही नजर रहेगा। सेकेंड हमने यहाँ पर देखी चीज क्या? माइनस dA/dt भी अगर मैं बोलता तो अभी सेम चीज आती मेरी, तो अभी सेम चीज आती मेरी, तो लिखने की नीड नहीं है। यही लिख दो आप इसको, आप इसको यही लिख दो। माइनस dr है क्योंकि रिएक्टेंट r लिया है तो माइनस dr/dt। एक ये फॉर्मूला पढ़ा है। एक और फॉर्मूला हमने ये देखा क्या? इंटीग्रेटेड रेट लो। क्या कहता है? KT इज नथिंग बट ln A अपॉन A-x, या फिर ln A0 अपॉन AT, या फिर थर्ड फॉर्मूला जो आप लोग पढ़ के आए हुए हो वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट टाइम T, ये A मान लो ताकि बार बार A यूज हो रहा है तो A कर लो। इसको क्या कर लो? A कर लो। A विच इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू P, तो माइनस
डी अपॉन डी टी। ओके, तो AT द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इज नथिंग बट व्हाट, इनिशियल कंसंट्रेशन। पढ़ के आए मैं और पढ़ी हुई चीजें लिख रहा हूं मैंने पहले बोला e टू द पावर माइनस के टी, e टू द पावर माइनस के टी। एक और चीज हमने पढ़ी थी क्या, टी ऑफ हाफ लाइफ टाइम कितना होता है, ln2 अपॉन के या फिर 0.693 अपॉन के। ये फॉर्मूले हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, एक कंक्लूजन दिया है मैंने। अब जो क्वेश्चन आता है वो सुनो ध्यान से। अब जो अगली स्टडी है दैट इज ग्राफिकल स्टडी। ग्राफिकल स्टडी ऑब्वियसली फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या क्या पूछ सकता है ग्राफ, देखो एक पूछ सकता है आपको रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्योंकि मैं रेट को यहां पर रेट लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, रेट भी लिख सकते हो और आर भी लिख सकते हो, स्मॉल आर, कोई दिक्कत नहीं है। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ के बारे में हम बात कर रहे हैं इसके अंदर ही, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, वर्सेस टाइम। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हैं सारे, तो घबराने की नीड नहीं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस छोटा लग रहा होगा, एक्स एक्सिस छोटा लग रहा होगा, तो आप लोग क्या करो आगे की तरफ मूव करो, ठीक है। एक हम ग्राफ पढ़ेंगे थर्ड वाला, किसके बारे में देख लो, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पढ़ के आ चुके हैं, रेट वर्सेस टाइम के बीच में, रेट वर्सेस टाइम के बीच में। और एक ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं हाफ लाइफ टाइम, क्या पढ़ने वाले हैं, हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ लिख दो, क्या लिख दो इसको, टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो कैसे वेरिएशन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्राफ की, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोल रहा है, देखो मैंने बोला कि हम सब फॉर्मूलों को एक जगह रख लेते हैं ताकि हमारे लिए हेल्पफुल हो कि आगे जब भी इंटरप्रिटेशन करें तो उन्हीं फॉर्मूलों को लेकर के करें। ओके, तो रेट इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट विच इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद द ए। ओके, तो आप यहां पर रेट क्या लिखते हुए आते हो, आर इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट विच इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद द ए टू द पावर 1। ओके, रेट को आपने वाई एक्सिस पर लिया है, रेट को आपने वाई एक्सिस पर लिया है और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को आपने एक्स एक्सिस पर लिया है। तो ये वाई एक्सिस पर है और ये महाराज आपके एक्स एक्सिस पर है। ओके, तो ये ग्राफ ऐसे नहीं लग रहा y इक्वल्स टू एम एक्स जैसा, क्या ये ग्राफ आपको y इक्वल्स टू एम एक्स की फीलिंग नहीं दिला रहा है कि r इक्वल्स टू के इंटू ए, y इक्वल्स टू एम एक्स कैसा आता है, लीनियर ग्राफ, लीनियर लाइन आती है आपकी, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्योंकि इंटरसेप्ट लिखा ही नहीं मैंने, इंटरसेप्ट होता
तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आता। तो विदाउट एनी इंटरसेप्ट इट पास थ्रू द ओरिजिन। दैट मीन्स व्हाट, मेरी रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसका जो ग्राफ आएगा, क्योंकि रेट आर और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए, ये y एक्सिस पर और ये x एक्सिस पर। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो y इक्वल्स टू एम एक्स जैसा, विद हैविंग ए स्लोप ऑफ रेट कांस्टेंट, विद हैविंग द स्लोप ऑफ रेट कांस्टेंट, इस तरीके का ग्राफ आएगा आपका, जिसका स्लोप क्या है। अगर आपको थीटा के बारे में बात करके है क्वेश्चन में, मतलब यहां पर कोई थीटा दे रखा है आपको, तो वहां से स्लोप कैसे निकालोगे। स्लोप इज नथिंग बट टेन थीटा। स्लोप m होता है y इक्वल्स टू एम एक्स से, और यहां पर इसका कंपैरिजन करेंगे तो मेरा स्लोप क्या आ रहा है, रेट कांस्टेंट k। क्या आ रहा है, रेट कांस्टेंट k। बात समझ रहे हो मेरी, समझना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, और वो भी घुमा घुमा करके। कैसे कि या तो कभी वो कहेगा कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कौन सा अच्छा ग्राफ है, जो फॉलोइंग ऑप्शन दिए हुए उनके लिए, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। प्लॉट किसके बीच में होगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। तो स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद ए स्लोप स्मॉल m, और वो स्मॉल m ही आपको रेट कांस्टेंट देके जाता है। क्या देके जाता है, रेट कांस्टेंट देके जाता है। कई बार उसका दिमाग घूम गया तो वो क्वेश्चन को भी घुमाएगा। कैसे वो ग्राफ क्वेश्चन में दे देगा, वो ग्राफ क्वेश्चन में दे देगा। वो ये नहीं बोलेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए है या सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए है। वो बोलेगा कि जो आपकी रिएक्शन है ये वाली A2P, उसने ऑर्डर नहीं बोला है, A2P बोला है, और उसके लिए बोल दिया रेट वर्सेस रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसे आता है, और थीटा की वैल्यू दे दी, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, या फिर 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री है, 30, 45, 60 डिग्री, या फिर कुछ भी एक वैल्यू दे देगा वो थीटा की। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट। मतलब उसने क्वेश्चन में ना तो उसके ऑर्डर की बात की है, उसने डायरेक्ट ये बोल दिया कि इस रिएक्शन के लिए जो प्लॉट है मेरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, वो इस तरीके से आ रहा है विद ए एंगल 45 डिग्री। तो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है कि जब मेरी रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है तो वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की है या जीरो ऑर्डर की है या फिर सेकंड ऑर्डर की है या फिर हाफ ऑर्डर की है या फिर 3/2 ऑर्डर की है। तो डियर स्टूडेंट, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कब है, जब वो प्लॉट दे दें रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। आ जाएगा कि स्ट्रेट लाइन होती है विद हैविंग ए एंगल थीटा, और वो थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज टेन थीटा। और यहां से कंपैरिजन करोगे तो m दैट इज स्लोप, तो यहां से स्लोप क्या आएगा, k। तो डियर स्टूडेंट, ग्राफ बना हुआ हो, रेट कांस्टेंट पूछे, आना चाहिए। क्वेश्चन कहे कि रेट वर्सेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए कौन सा होगा, तो आना चाहिए। ग्राफ दे दे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेज रेट वर्सेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो ऑर्डर क्या होता है वो भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो एक ग्राफ पर डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
और ऐसा नहीं कि पूछा नहीं गया है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जब आप पेपर्स उठा के देखोगे तो ग्राफ मिले हैं। केमिस्ट्री को समझकर सीखने के लिए और 11 12 जेईई मेंस एंड एडवांस एंड नीट की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।